हेलो बच्चों, आप सभी को आरपीएम गुरुकुल क्लासेज में स्वागत है। मैं बबलू सर आज से आप लोगों को ऑप्टिक्स चैप्टर का तैयारी चालू कराते हैं। देखिए, ऑप्टिक्स चैप्टर जो कि 12th क्लास का एक चैप्टर है जिसे प्रकाशिकी कहा जाता है, चैप्टर नंबर 9 है। तो थोड़ा सा देखिए, आज से शुरू करते हैं और इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। चैनल से जुड़िए और देखिए। चलिए, प्रकाशिकी यानी प्रकाशिकी को इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहा जाता है। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहले भाग को कहते हैं किरण प्रकाशिकी और दूसरे भाग को कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। अब आपसे पूछा जाए कि किरण प्रकाशिकी किसे कहते हैं और तरंग प्रकाशिकी किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि जो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है उसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी। जो सीधी रेखा में गमन करे उसे कहते हैं किरण प्रकाशिकी, और जो एक तरंग के रूप में गति करे उसे कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। अब थोड़ा समझिए, आपसे पूछा जाता है कि किरण प्रकाशिकी के जनक किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि न्यूटन को किरण प्रकाशिकी का जनक कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि तरंग प्रकाशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो कहिएगा कि तरंग प्रकाशिकी का जनक हाइगेंस को कहा जाता है। अब थोड़ा देखिए कि किरण प्रकाशिकी में हमको किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है और तरंग प्रकाशिकी के बारे में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो किरण प्रकाशिकी का बात करें तो प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण इत्यादि घटनाओं को इसमें पढ़ना है। और तरंग प्रकाशिकी में बात करें तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी क्रियाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब थोड़ा समझिए कि हम पहले किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो किरण प्रकाशिकी यानी कि जो न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं, या कह सकते हैं कि न्यूटन के नियम पर जो आधारित है उन्हीं को कहते हैं किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश देखिए किसे कहते हैं, तो सबसे पहला चीज इसमें क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा कि प्रकाश क्या है, यानी कि व्हाट इज लाइट पूछे तो आप क्या कहिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक ऊर्जा के रूप में होता है, जिसके उपस्थिति के कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश। प्रकाश को जब हम वायु या निर्वात से गुजारते हैं तो उसकी चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कभी कभार इसी चाल को किलोमीटर में आपसे पूछ दिया जाता है, तो किलोमीटर में आप बताइएगा कि 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी मान आपको मीटर में नहीं पूछकर किलोमीटर में भी दे दिया जाता है, तो आप ये सारे बात को ध्यान रखिएगा। ठीक। अब पूछे जाए कि आपसे कि प्रकाश की चाल की गणना किसने किया था, तो रोमर नामक वैज्ञानिक किए थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आपसे पूछा जाए, अब आपका सिलेबस मुख्य रूप से यहीं से चालू होता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, जो कि आपको लिखे थे परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो पहला टॉपिक आपका बनता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप बताइएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व चमकीली सतह से पर पड़ती है तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है उसी को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन दो तरह से हो सकते हैं। अगर सतह चिकनी, चमकीली और समतल हो तो उससे जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं, और जो खुरदुरे सतह होंगे और चमकीले सतह होंगे उससे जो परिवर्तन होगा उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो यही पर आपको लिखे हैं, देखिए, जब प्रकाश की किरणें चिकनी व चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में
लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक को नियमित परावर्तन कहते हैं और एक को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो अभी आपको बताएं कि नियमित परावर्तन किसे कहेंगे और अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे। तो अभी आपको हम बताए थे कि जब चिकनी चमकीली व बराबर सतह हो और उस पर प्रकाश की किरणें आती है तो ये उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। अब ये अनियमित सतह रहेगा तो इधर से आया प्रकाश तो आने को सब समानांतर आएगा, लेकिन आने के बाद ये टकरा कर इधर उधर दिशा में चली जाती है। तो इस परिवर्तन को कहते हैं अनियमित परिवर्तन और इस परिवर्तन को कहते हैं नियमित परिवर्तन। और आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश किस तरह से चलता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश जब भी चलता है किरण प्रकाशिकी में तो सीधी रेखा में चलता है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब आपका जो आपसे 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वीवीआई भी है और 10 क्लास में आप पढ़ के भी आए हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वह 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो पहले नियम बताने से पहले एक चित्र रे डायग्राम खींचते हैं, उसके बाद हम पहले सारा पॉइंट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद नीचे दोनों परिवर्तन का नियम लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक समतल दर्पण है, नीचे में इस तरह से कलई किए हैं तो आपको समझ में आना चाहिए समतल दर्पण है, और इस पर एक प्रकाश की किरण को इस तरह से आपतित कराते हैं और यह इस बिंदु पर पड़ता है और यहाँ से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। ठीक, अब देखिए इस बिंदु पर एक हम क्या करते हैं, अपने से लंब डाल देते हैं, अपने से क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। लंब डालने का मतलब कि जो किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है वह किरण उसी दिशा में लौट जाती है, यानी कि जो सतह पर 90 डिग्री की कोण बना कर आपतित होती है वह 90 डिग्री के ही कोण से वापस लौट जाती है। और साथ में देखिए अब इस सारे किरण का नाम दे देते हैं। अगर 10 क्लास में आप पढ़े हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। इस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। और इस बिंदु को कहते हैं, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, जो कि यहाँ पर लिख देते हैं आपतन बिंदु। और जो इस बिंदु से टकराकर वापस लौटती है किरण, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। और जो इस बिंदु पर आपतन बिंदु पर लंब होता है इसका नाम दिया जाता है अभिलंब कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण, इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। तो पहला चीज आपसे सारा चीज का डिफिनेशन पूछा जा सकता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तक सतह किसे कहते हैं,
परावर्तित किरण किसे कहते हैं इत्यादि इस सारे चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी चाहिए, तो बेसिक जानकारी भी आपको होना चाहिए। अगर फिजिक्स को आसान भाषा में समझना है तो पहले इस सारे जितने भी टर्मिनोलॉजी है इसको आपको समझना पड़ेगा। छोटा छोटा है, पढ़ने में लगता है कि सारे चीज़ तो पढ़िए लिए हैं, क्या पढ़ना है, लेकिन ऐसा बात नहीं। इस सारे चीज़ को अगर आप जानते हैं फिर आपको भौतिकी पढ़ने में आपको रुचि आएगी। चलिए, तो आपतित किरण के पहले बारे में बता देते हैं। आपतित किरण यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो जिस आपतित किरण जिस सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटती है उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, और उससे टकराकर वापस लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कहते हैं आपतन कोण। इसे आई अक्षर से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर अक्षर से सूचित किया जाता है। अब यहाँ से हम आपको लिखे थे क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो लिखे थे कि 2 नियम होते हैं। तो पहले का चीज समझिए, अब फोटो देखिए और फोटो देखकर ही आपको दोनों नियम बोलने हैं। तो पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये इसी को लिख देते हैं। ये पहला नियम है। आपतित आपतित किरण, किरण, परावर्तित परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया लंब डाला गया लंब लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में, एक ही तल तल में होते हैं। कहीं कहीं बाबू समतल भी लिखा रहता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही होता है। दूसरा, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण यानी कोण आई एवं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर होता है, यानी कि जितना कोण से प्रकाश की किरण आपतित होती है उतने ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। इसका कहना यही है, कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो हम समझते हैं कि आपको यहाँ तक सारा बात समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ। सारा बाबू आप 10 क्लास में पढ़े हैं पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ के भी आपको केमिस्ट्री वाले सर भी पढ़ाए होंगे, या पदार्थ के डिफिनेशन आप जानते होंगे कि दुनिया में पाए जाने वाली वे सारे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें कुछ भार होती हैं वे वस्तुएं सब पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ मुख्य रूप से आपको पढ़ाया गया होगा ठोस, द्रव, गैस, और इनके 2 और अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा और बोर्नस्टाइन कंडेंसेट। ये केमिस्ट्री में हमको पढ़ना रहता है, परंतु हम पदार्थ यानी कि प्रकाश की चाल के आधार पर पदार्थ को हमको बताना है। तो इस पदार्थ को बताने के लिए कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ?
तो इसके हिसाब से 3 तरह के पदार्थ होते हैं, मतलब 3 तरह के। एक को कहते हैं पारदर्शी, 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 पारदर्शी पदार्थ, पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा को कहते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। तीसरे को कहते हैं पारभासी, पारभासी, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो ये तो जिसमें प्रकाश चलते हैं या जिनसे होकर आर पार चले जाते हैं, या कुछ पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती हैं, और कुछ वस्तुएं होते हैं कि जिनसे कुछ किरणें पार करती हैं और कुछ किरणें पार नहीं करती हैं। उन आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। अभी और पढ़ेंगे कि और एक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि एक होता है दीप्त पदार्थ और एक होता है अदीप्त पदार्थ। ये दोनों को भी पढ़ेंगे। तो पहले समझिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से गमन कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, आप ये सब अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप जो हम बोल रहे हैं उसी को लिख सकते हैं, नहीं तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आपके 12th के लिए नहीं है, आपके बेसिक जानकारी के लिए है, तो ये सारा चीज़ लिखना नहीं है। पारदर्शी पदार्थ यानी कि जैसे स्वच्छ पानी, स्वच्छ पानी, पानी, कांच, कांच, हवा, हवा इत्यादि, ये हो गया पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी यानी जिनसे प्रकाश की किरणें बिल्कुल ही नहीं गमन करे, जिसको पार नहीं करे, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ईंट, पत्थर, पत्थर, ईंट, पत्थर, मनुष्य का शरीर, शरीर लिख देते हैं, शरीर, शरीर, ग्रह, ग्रह इत्यादि, बेंच, बेंच, कुर्सी, टेबल सब हो गया इत्यादि। अब थोड़ा समझिए पारभासी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये सबका एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, बेसिक जानकारी। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ किरणें पार कर जाती है और कुछ किरणों का परावर्तन हो जाता है। इस तरह के पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहते हैं, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो पारभासी पदार्थ जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा, तेल लगा कागज, कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ग्रीस लगा कागज, चाहे या ग्रीस लगा, लगा कपड़ा, कपड़ा इत्यादि इत्यादि, सारे चीज का एग्जाम्पल है इत्यादि। अब थोड़ा समझिए पारदर्शी पढ़ लिए, पारभासी पढ़ लिए, सारे वस्तु पढ़ लिए। अब यहाँ के बाद हम थोड़ा सा और 2 पदार्थों के बारे में चर्चा कर देते हैं। यहीं पर 10 क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि पदार्थ एक तरह से और होता है जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है और प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है। तो जो पदार्थ के पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। तो एक को कहते हैं दीप्त पदार्थ, दीप्त पदार्थ, और दूसरे को कहते हैं अदीप्त पदार्थ, अदीप्त, अदीप्त पदार्थ। ये भी पदार्थ के ही रूप में आते हैं। ये चूंकि भौतिकी में पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको बताया किस रूप में पढ़ना रहता है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना रहता है, लेकिन यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में नहीं, प्रकाश के परिवर्तन चूंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित हम सारा चीज क्या करते हैं कि दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ के रूप में
हम देखते हैं तो दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो दीप्त पदार्थ याद रखिएगा कि वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होती है, उन पदार्थों को दीप्त पदार्थ कहा जाता है। और जिन पदार्थों से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उन पदार्थों को अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। तो दीप्त पदार्थ में हो गया जैसे सूर्य, तारे, जलता मोमबत्ती, जलता मोमबत्ती, अदीप्त इत्यादि, जलता बल्ब हो गया इत्यादि। अदीप्त में हो गए जैसे ग्रह, उपग्रह, ईंट, पत्थर, मनुष्य इत्यादि। ये सारे हो गए जो हो गए अदीप्त पदार्थ हो गए। तो ये सारा चीज आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। पदार्थ किन किन रूपों में रहता है, किस तरह से, पहला बताए प्रकाश के चाल के आधार पर बताए, और दूसरा बताए प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। इसके आधार पर 3 होते हैं, इसके आधार पर 2 भाग होते हैं। तो ये हो गया प्रकाश की चाल के आधार पे, और ये हो गया उसके प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पे पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं। चलिए आगे, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आया है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं